अब दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और इस बीच खबर है कि इजरायली हवाई हमलों में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। इसके बाद राजधानी तेहरान और करच के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। ईरान के उजरा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि तेहरान और उत्तरी इलाकों में बड़े स्तर पर बिजली की कटौती की गई। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हमले हुए उसके बाद पूरे इस इलाके में आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैकआउट यानी कि बिजली गुल है। सड़कों पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी जो हेडलाइट्स हैं वही सिर्फ जलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां ब्लैकआउट के बाद बड़ी तादाद में ईरानी लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अब धीरे धीरे जो ये लड़ाई है, ये जो जंग, ये देखिए यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हैं जो अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट जलाकर अपना समर्थन सत्ता के लिए दिखा रहे हैं और यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अल्लाहू अकबर के यहाँ पर नारे भी लगे हैं और दरअसल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमले हुए उसके बाद पूरे इस इलाके में बिजली गुल हो गई। यूएस इजराइल के हमले के पलटवार में ईरान ने भी हमला तेज कर दिया है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल में केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई। इलाके में जहरीले रिसास का खतरा पैदा हो गया और लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दे दिए गए हैं। हमला न्योत होवाव इंडस्ट्रियल जोन में हुआ, जो बियरशेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में ही रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है, क्योंकि प्लांट में खतरनाक केमिकल मौजूद है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान में हमलों का बदला लेना शुरू हो चुका है। हूती ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब हूती ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और इसे वक्त रहते ही आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, इंटरसेप्ट कर लिया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अब यमन की ओर से पिछले 2 दिनों में तीसरी बार ये मिसाइलें दागी गई हैं। इसका मतलब साफ है कि जंग का दायरा और बढ़ गया है। अब लाल सागर तक ये दायरा फैल गया है, जहां पर हूती विद्रोही जो ईरान के समर्थित विद्रोही हैं वो अब इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं और इन हमलों की तीसरी खेप यहां पर देखने को मिली है जब मिसाइल दागे गए। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाया गया था, जो दक्षिणी प्रांत है इजराइल का, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती के इन मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। अब हूती के पास कितना जखीरा बचा हुआ है मिसाइल का, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि उनके पास जो मिसाइलों का जखीरा होगा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन जितना भी है उसके जरिए वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है। इस बीच ईरान के सहयोगी मिलिशिया ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागी तो इराक में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के कैंप विक्ट्री पर रॉकेट हमला हुआ है। इसके बाद एयरपोर्ट से उठता हुआ काला धुआं आप देख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान समर्थित गुट ने किया है। दरअसल इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस अब जमीन के जरिए ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। तो उसमें वो तमाम अगर जोन हम कहें जहां से अमेरिकी फौज ईरान में एंटर कर सकती हैं, उसमें एक इराक है, एक कुवैत है, वहीं समुद्री रास्ता है, खार द्वीप है। यहाँ से अमेरिकी मरीन फोर्सेस भीतर जाने की कोशिश में है और इसलिए ईरान बौखलाया हुआ है। वो कुवैत पर बमबारी कर रहा है, वो इराक पर बमबारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आ रहा है। आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $116 प्रति बैरल के पार चली गई है। सभी तरह के कच्चे तेल में 4% तक का उछाल देखा जा रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। जापान का शेयर बाजार निक्केई 5% तक की गिरावट के साथ आज खुला। भारत की भी अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आज उसमें भी डाउनफॉल देखा गया। अब ईरान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के तबरीज पर अमेरिका इजराइल ने भयंकर बमबारी की है। अब तबरीज के पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रात के वक्त ये हमला हुआ है और तेज रोशनी के बीच आपको ये काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिख रहा है। आग की लपटें हैं जो आसमान की ओर उठती हुई दिख रही हैं।
जाहिर सी बात है कि काला धुआं और इस तरह से आग के लपटों का उठना ये बताता है कि जो केमिकल प्लांट पर हमला हुआ था वो पूरी तरह से तबाह हुआ है और यही वजह है कि इतनी तेज़ रोशनी में ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है।